कल ज़्यादातर हमारे समाज में नशा बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले चुका है और नशे की वजह से बहुत ही ज़्यादा घर बिगड़ जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक पत्नी नशे की बहुत बड़ी आदी हो जाती है और नशा करके उसे ये होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। वो गांव के ही कुछ लड़कों के साथ अवैध संबंध में होती है, उनके साथ नशा करके संबंध बनाती है। इस सब के बारे में जब पति को पता चलता है तो होता है वहाँ पर बहुत बड़ा कांड। उस पत्नी के 50 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है। जब इस सब के बारे में पता चलता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, आप भी जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामपुरा कला क्षेत्र की है। यहां पर 8 नवंबर 2022 को एक बोरे के अंदर कुछ ऐसा सामान मिलता है जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच जाता है और तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो उस बोरे को खोला जाता है तो पता चलता है कि इस बोरे के अंदर मानव शरीर के कुछ अंग हैं। जब उन अंगों को जोड़ा जाता है, शरीर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उसमें दिखाई देता है कि ये किसी लेडीज के शरीर का हिस्सा है। अब पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और लगातार बाकी हिस्सों को ढूंढने की कोशिश करती है। लगभग 18 घंटे का समय बीत जाता है। 18 घंटे के बाद बाकी शरीर के कुछ हिस्से उनको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी गायब होते हैं। फिर भी लगातार कोशिश करती है कि जल्द से ही इसके बाकी हिस्सों को ढूंढा जाए और इसकी पहचान की जाए कि ये औरत कौन है। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा होता है, उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पाती। फिर पुलिस अपने खबरियों को, पुलिस वालों को इस काम पर लगा देती है कि इस औरत के बारे में पता करो कि आज से 2-3 दिन पहले कोई औरत गायब हुई है या किसी के साथ में कोई वारदात हुई है। पुलिस के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आता है और उस अज्ञात नंबर से यही कहा जाता है कि मुझे लगता है कि ये औरत कोई और नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि चाहपुर गांव की रहने वाली है, जो कि 2 दिन पहले से ही घर से गायब है। उसका कहीं अता पता नहीं लग रहा है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और बताए हुए एड्रेस पर चाहपुर गांव में पहुंच जाती है। वहां जाकर देखते हैं तो एक लड़का जो वहां पर टहल रहा होता है, जिसका नाम होता है पंकज, जो अपने आप को उस घर का मालिक बताता है। अब पंकज से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो पंकज एकदम से अपनी पत्नी का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि साहब, मेरी पत्नी 2-3 दिन पहले से ही घर से गायब है। मेरी पत्नी का नाम ज्योति है। फिर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अपनी पत्नी का फोटो लेकर आओ। फिर पत्नी का फोटो देखा जाता है तो उसकी गर्दन पर एक तिल का निशान होता है, जो तिल का निशान उस डेड बॉडी के ऊपर भी होता है। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और जब पंकज से सख्ती के साथ पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारी पत्नी जब 2 दिन पहले से घर से गायब है तो तुमने इस सब के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो पंकज कहता है कि साहब, मेरी पत्नी को नशे की आदत होती है। वो शराब और कई तरह के नशे करती है और नशे की हालत में कई दिन वो घर से गायब हो जाती है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो वापस आ जाती है। अब मुझे ऐसा ही लगता है कि वो फिर वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस उससे कहती है कि तेरी पत्नी का मर्डर हो चुका है और तेरी पत्नी की डेड बॉडी हमारे पास है। अब यह सब सुनकर एकदम से पंकज के हाथ पैर फूलने लगते हैं, वो कांपने लगता है। पुलिस को भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं पंकज का इस सब में हाथ है। फिर पंकज से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो पंकज थोड़ी देर में टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पंकज बताने लगता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले ही हमारी शादी होती है और शादी के बाद मैं कामकाज करने वाला लड़का हूं। मैं कामकाज के लिए बाहर जाया करता हूं। जैसे ही कामकाज करके मैं पैसा कमाकर घर लाया करता हूं, मेरी पत्नी उन पैसों की शराब पी जाती है, मेरे से कई बार लड़ाई भी करती है और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता हूं। और एक दिन का वाक़या होता है, जब मैं शाम को काम करके अपने घर पर आ रहा था, तभी मैं देखता हूं कि एक लड़के के साथ मेरी पत्नी अवैध संबंधों में है। उसके साथ इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में जिसे देखकर मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर उसके बाद मेरी और मेरी पत्नी के साथ मार पिटाई होती है, लड़ाई होती है। उसके बाद पत्नी मेरे को मारती है और मैं घर से बाहर चला जाता हूं। लेकिन इस सब के बारे में मैं अपने दोस्तों को बताता हूं तो मेरे दोस्त यही कहते हैं कि तुम एक प्लान बनाओ और प्लान के तहत अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दो। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके शहर में अलग अलग जगह पर फेंक दो, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा।
फिर एक दिन का वाकया होता है, मैं अपने दो दोस्तों को लेकर अपने घर पर आता हूं और फिर अपनी पत्नी के गले को दबाने लगता हूं और तब तक दबा कर रखता हूं जब तक कि वो मर नहीं जाती। उसके बाद आरी मंगाई जाती है, आरी से पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसके चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है और फिर अपने दोनों दोस्तों की मदद से इसकी डेड बॉडी के हिस्सों को अलग अलग बोरों में भरा जाता है और अलग अलग बोरों में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिया जाता है। अब पुलिस और जो आसपास के लोग ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यही कहते हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया है। अगर तुम्हें इस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर शक था तो इसे आप तलाक भी दे सकते थे, इससे अलग हो सकते थे, लेकिन तुमने जो गलत काम किया है उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिली। फिर पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है, पंकज को अपनी गिरफ्त में लेती है, उसके एक दोस्त को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है और बाकी जो एक तीसरा दोस्त होता है वो फरार हो जाता है। उसे पहले ही पता चल जाता है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाकी जो उस औरत के बॉयफ्रेंड होते हैं, जो उस औरत के साथ में इस तरह के अवैध संबंधों में होते हैं, उन्हें भी डर लगने लगता है कि कहीं तुम्हारा नंबर भी नहीं आ जाए, वो भी गाँव से फरार हो जाते हैं। इस पूरी जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है जो पत्नी होती है ज्योति, जिसके अवैध संबंध गाँव के कुछ लोगों के साथ होते हैं और जो शराब की नशे में ज़्यादातर लोगों के साथ में इस तरह का काम किया करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा शराब कितनी बुरी चीज़ है। रत में पत्नी इतना गलत काम कर जाती है, वो गांव के ही लोगों के साथ अवैध संबंधों में होती है। उसके बाद जो पति होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत काम करता है। वो अपनी पत्नी के 50 से ज़्यादा टुकड़े करके उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर जो पति ने किया वो भी गलत था और जो पत्नी कर रही थी वो भी गलत था। दोस्तों, यहाँ पर दोनों की गलती हमें देखने को मिलती है। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।